नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बेपनाह प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं। राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों का घर एक ही गांव में था, इसी कारण दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए एक साथ जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफी ज्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन दोनों में आपसी में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी, मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को इजहार नहीं किया था कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को एक साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इसके बारे में नहीं पता था। पूजा हमेशा चाहती थी कि वह एक अमेरिका या विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज्यादा अमीर होगा। लेकिन राज तो एक मध्यम वर्ग परिवार से था, इसी कारण से पूजा का ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा से ही चाहती थी कि वो अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज्यादा कमाते हैं उन्हीं से शादी करेगी और उनके साथ पूरी जिंदगी भर खुश रहेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिताजी लड़का ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा कहती है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद राज के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि राज भी पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज पूजा के मन के बात को जानता था कि वो क्या चाहती है, और पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी। ऐसे में अगर राज पूजा से शादी करे भी तो कैसे, इसी कारण से वो चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिताजी लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगे थे, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी के बाद भी चलता गया, वैसे वैसे राज की जिंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज पूजा से शादी करना चाहता है, क्योंकि राज के पास वैसी हैसियत ही नहीं थी जितनी हैसियत के लड़के के बारे में वो पूछा करती थी। धीरे धीरे बात फाइनल होने लगी थी। पूजा और राज के बारे में काफी लोगों को पता था कि ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, दोनों की शादी एक साथ हो सकती है। उसके बाद एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम शादी नहीं करोगे? राज कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में कर लूंगा। वो दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नजदीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वह अपनी लव स्टोरी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था और लोगों को भी ये पता नहीं चल रहा था कि राज पूजा से प्यार करता है। जैसे जैसे पूजा की शादी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे राज की जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, एक बेदर्द जिंदगी शुरू होने वाली है। राज जब एक दिन देखता है कि पूजा के घर में बहुत सारे आदमी आए हुए हैं और उसके घर में पीयूष, जिससे पूजा की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ था। इतना कुछ देखते हुए राज सब कुछ समझ गया कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है, और राज को मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा हो रहा था कि अगर मेरी भी औकात होती ज्यादा पैसों की तो पूजा शायद आज मेरी होती। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई थी, उस दिन रात में राज रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार तो किया, तो ऐसा प्यार किया कि न ही उसे बता सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठकर पूजा के घर चला जाता है, क्योंकि पूजा उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए। दोनों की शादी में महज कुछ ही दिन बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी।
इधर राज अपनी जिंदगी को लेकर रात भर रोया करता था, अपनी सैड लव स्टोरी को लेकर। हमेशा से ही प्रेमी प्रेमिका के बीच में यही सब होता आया है। जब भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है वो उसे बहुत ही मुश्किल से मिलता है और सच्चा प्यार की कहानी बहुत जल्दी अंत हो जाती है। अब तो पूजा की शादी होने ही वाली थी। राज तैयारियों में बिजी था। पूजा राज को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती है तो कभी कपड़े खरीदने के लिए रुक जाती दर्जी के यहाँ। राज बेचारा पूजा की शादी को लेकर बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहा था। साथ ही राज मन ही मन बहुत ज्यादा उदास भी रह रहा था कि उसकी जिंदगी में से पूजा जाने वाली है। लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था और अपना काम सही और सही समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जो पूजा के सगाई हो रही थी। फिर भी उसके एक ही दिन बाद पूजा की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। राज मेहमान की खातिरदारी कर रहा था तथा अब तो बाराती भी आने वाले थे पूजा की, और वो बारातियों की खातिरदारी अथवा सम्मान करने के लिए तत्पर खड़े थे। राज के दिल में इतनी ज्यादा दर्द होने की वजह से अपनी प्यार की कहानी किसी को बताए बिना एकदम चुपचाप सब कुछ सह रहा था। अब तो पूजा की शादी हो गई थी। पूजा पीयूष के साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाली थी। राज मन ही मन उदास हो रहा था। उसने पूजा को लेकर चिंता ही छोड़ दिया, क्योंकि अब तो पूजा की शादी भी हो गई थी। अब तो कुछ नहीं होने वाला था। पीयूष और पूजा दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं, एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है पूजा और पीयूष दोनों। जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाती है तो पीयूष को किसी प्रकार का काम लग जाता है। वो कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ, मैं काम कर कर घर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर पूजा घर आ रही थी तो गाड़ी में ही उसका मोबाइल छूट गया था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फोन आ रहा था जिसका फोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। वो लड़की तो नहीं ज्यादा सेक्सी थी, नग्न अवस्था में फोटो लगा हुआ था। ये देखकर पूजा को गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फोन करती है। जैसे ही पूजा गुस्सा से फोन उठाती है वैसे ही फोन उठता है। उधर से आवाज आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझे फोन भी नहीं करते हो। ये देखकर पूजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फोन काट देती है। जैसे ही पूजा फोन करती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो गाड़ी इधर उधर और बहुत ही स्पीड में चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड में चलाने के क्रम में उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। पूजा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मार देती है वो बेहोश हो जाती है। अब तो पूजा की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। उसके दिमाग से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, मतलब उसके सर में चोट लगी थी। जैसे ही ऐसी जानकारी पूजा के घर वाले तथा राज को मिलती है वो तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर जाकर अपनी पूजा को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। हॉस्पिटल ले जाते वक्त पूजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण से बहुत ज्यादा मात्रा में उसके सर से खून भी निकल रहा था। ये देखकर राज को बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी, लेकिन फिर भी वह पूजा को संभालकर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर चेक करता है और कहता है कि इसके दिमाग में चोट आई है। पूजा के दिमागी हालत सही नहीं है। हो भी सकता है ये पूजा को अब कुछ याद भी ना आए, और याद आने में कितना दिन लग जाए ये कह भी नहीं सकते हैं। उस समय तक अब तो पीयूष भी हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की यह बातें सुनकर पीयूष कहता है कि अगर इसकी याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी तो यह मेरा कौन सा काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरा शादी कर लूंगा, आप अपने बेटी को देख लीजिए। पीयूष ये बात पूजा के माता पिता से कहता है, लेकिन पूजा के माता पिता भी इन सभी बातों को नहीं बोलना चाहते थे, नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि उनके बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वह जल्द से जल्द चाहते थे कि उसकी बेटी पूजा पहले जैसे सही हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते पीयूष वहां से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना।
और साथ में पीयूष ये भी कहता है कि पूजा के दिमागी हालत सही नहीं हो रही होगी तो मुझे मत बताना, मैं दूसरा शादी कर लूँगा। ये सब सुनकर पूजा मन ही मन रो रही थी, लेकिन राज उसे दिलासा दिलाया था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। अब तो पूजा को छोड़कर पीयूष चला गया था, लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए राज वहां मौजूद था। दिन और रात एक करके पूजा को अपनी मेहनत से बहुत ज्यादा सेवा कर रहा था। और फिर इतना भी काम लगता, मेडिकल दवाई जाना लाना या कोई भी काम राज किया करता था। सुबह बहुत ज्यादा मात्रा में फल पूजा को लाकर दिया करता था, जिसके कारण पूजा को उस पर ज्यादा प्यार आने लगा था। थोड़ा सा भी दूर नजर से होता था राज तो पूजा को तुरंत ही राज की चिंता होने लगती थी। लेकिन उसे घरवाले पूजा को कहते हैं कि तुम हमेशा राज राज क्यों करते रहती हो, राज तुम्हारा कौन लगता है। राज थोड़ा सा भी सोने या कोई काम से अपने घर जाता था तो पूजा हमेशा राज को आवाज देने का प्रयास करती रहती थी। पूजा को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वो हमेशा से ही राज से मांगा करती थी। एक दिन जब पूजा अपने माता पिता से कहती है कि राज कहाँ है, उसे बात करनी है, तो पूजा के माता पिता कहते हैं कि राज की शादी होने वाली है, राज भी अपने लिए लड़की देखने के लिए बाहर गया हुआ है। इतना सुनते ही पूजा के दिल में घबराहट होने लगती है और कहती है कि मेरे राज को लड़की की क्या जरूरत पड़ी है, आज तो बोल रहा था कि अभी वह शादी नहीं करेगा। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि राज की भी शादी की उम्र हो गई है, उसके माता पिता बोल रहे हैं कि शादी करने के लिए, इसी कारण से राज अपनी लड़की देखने के लिए गांव से बाहर गया हुआ है। फिर वह कहती है कि मुझे उससे जरूरी काम है, उसे जल्दी बोला दो। राज के माता पिता तथा राज दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए, तभी पूजा के माता पिता को फोन करके राज के बारे में पूछते हैं। राज के पिताजी कहते हैं कि राज अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद पूजा के पिताजी कहते हैं कि पूजा राज को खोज रही है, शायद उसे कोई जरूरी काम होगा, इसलिए राज को थोड़ा सा समय निकालकर बोलना कि पूजा उससे मिलने के लिए चाह रही है और कुछ देर के लिए वह अस्पताल आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद राज अस्पताल आता है पूजा से मिलने के लिए। उसके बाद पूजा कहती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे, क्योंकि पूजा एक दिन राज को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था कि वो जान दे देगा क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। उसके बाद राज कहता है कि मैं तो हमेशा ही तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं अपने लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। उसके बाद पूजा राज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो इतना अमीर लड़का चाहिए तो शादी करने के लिए, लेकिन अब मेरा सोच बिल्कुल बदल चुका है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद पूजा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद पूजा के पिताजी उसके माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने कहा था कि वह पूजा से शादी नहीं करेगा, हम लोग आपसे सारा रिश्ता तोड़ने वाले हैं। उसके बाद पीयूष माफी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया, तो मुझे लगा था कि अब पूजा सही नहीं होगी, लेकिन अब तो पूजा बिल्कुल सही हो गई है, मुझे पूजा को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद पूजा कहती है कि उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों से भी चलता है, इस कारण से मैं फिर उसे शादी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद पीयूष बहुत ज्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन राज के माता पिता और पूजा के माता पिता नहीं मानते हैं। उसके बाद पूजा अपना रिश्ता उससे तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच पूरा रिश्ता खत्म हो जाता है। उसके बाद पूजा की शादी बड़े ही धूमधाम से सभी के आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन पूजा और राज बहुत ज्यादा खुश थे। पूजा को मालूम चल गया था कि पैसा कुछ भी नहीं होता है अगर जिंदगी में प्यार नहीं है तो, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो प्यार करने वाला होता है वो कभी नहीं मिल सकता है।
पूजा को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है वह ज़्यादा ही लड़कियों के चक्कर में रहता है, और जो बाहर देश में रहता है वह तो बहुत ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में रहता है। इसी कारण से वह अपने पड़ोस में रहने वाले राज से शादी करने का फैसला कर लिया था। अब तो शादी करके दोनों अपनी अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से मस्ती के साथ गुजार रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।